श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे पौधे और पेड़ अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव और खूबसूरत बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लिए कई पौधे हैं जो हवा को साफ भी करते हैं, कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं और इन पौधों को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इस श्रृंखला में पहला पौधा है ये अपराजिता का पौधा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनको अपने घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी तो रहती है, साथ ही साथ देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। अपराजिता पर कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले ही शेयर किया था, तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा कर के देख सकते हैं। घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ये पौधे बहुत हद तक सहायक होते हैं। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संतुलन बना करके रखते हैं। इन पौधों को आप दिशाओं का ध्यान रखते हुए यदि लगाते हैं तो ये और भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते हैं। इन पौधों को आप पूर्व में लगा सकते हैं, उत्तर पूर्व के दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि ये धूप वाले पौधे हैं, तो पूर्व में लगाने से मॉर्निंग की धूप भी इन्हें मिल पाएगी और उत्तर पूर्व में आप रखेंगे तो दोपहर तक की धूप इन पौधों को बहुत ही अच्छे से मिल पाती है। अपराजिता के पौधे को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं और कंटेनर में भी लगा सकते हैं। अगला है शमी का पौधा। कई सारे वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शनि आपकी कुंडली को प्रभावित करता है तो आपके घर में शमी का पेड़ लगाना चाहिए। शमी का पौधा वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में होना बहुत ही शुभ माना गया है। शमी को आप मेन गेट के दाहिने साइड भी लगा सकते हैं। आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसके दाहिने साइड होना चाहिए। ये औषधीय पौधा भी होता है और शमी को घर में लगाना और शाम के समय इसके पेड़ के नीचे दिया जलाना बहुत ही शुभ होता है। शमी के फूल भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। शमी का पौधा घर में लगाने से कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे। हरे पौधे व पेड़ घरों की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ कई तरह के चमत्कारिक फ़ायदे भी होते हैं। कुछ पौधे सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, उनमें से एक है ये शमी का पौधा। शमी का पौधा जो होता है ये हर घर में आप लगा सकते हैं। यदि ज़मीन में लगाते हैं तो पेड़नुमा आकार ले लेता है। फेंग शुई के अनुसार भी ये पौधे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि घर में शमी का पेड़ लगाने से सुख, शांति व धन की प्राप्ति होती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी घर से चली जाती है। तुलसी जी के पौधे की तरह ही ये पौधा एक आप कह सकते हैं पवित्र पौधा माना जाता है। तो जिस जगह पे आप इस पौधे को लगा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी गंदा जूठा पानी इस पौधे में ना डालें। और जो ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये मैंने भी कहीं से पढ़ कर के हासिल किया है। किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है, लेकिन पौधे तो आप घर में लगाते ही हैं, तो साथ ही साथ यदि वास्तु का थोड़ा ज्ञान लेते हुए इन्हें सही ढंग से लगाया जाए तो हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो शमी का पौधा घर में लगाइए। अगला पौधा है क्रेसुला का पौधा। क्रेसुला या जेड, ये पौधे ऐसी मान्यता है कि घर में रखना बहुत शुभ होता है और आजकल इनको लगाने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। जेड का जो पौधा होता है बहुत आसानी से सालों साल आपके गार्डन में चलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि कुबेर का प्रिय पौधा होता है जेड का पौधा। आप अपने घर के मेन एंट्रेंस के दाहिनी साइड में ये पौधा लगा सकते हैं। छोटे कंटेनर में रख सकते हैं, कभी भी बड़े कंटेनर में या ज़मीन में ये पौधे नहीं लगते हैं। ये सकुलेंट की एक वैरायटी होती है, इन्हें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। पानी डेली नहीं चाहिए। धूप यदि पार्शियल इन्हें मिलता रहे तो बहुत आसानी से ये पौधे ग्रो होते जाते हैं। इस पौधे को आप बच्चों के स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस डेस्क पर रखना चाहते हैं तो छोटे कंटेनर में रख सकते हैं दाहिनी साइड। ऐसी मान्यता है कि बहुत ही मल्टीपल फ़ायदे होते हैं इसे। मुख्य द्वार के अलावा आप जेड प्लांट को हॉल या ड्राइंग रूम में भी दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं, यानी कि टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट इस पौधे को रखा जा सकता है। आर्थिक संकट को दूर करने और घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को लाने में ये पौधा मदद करता है। ज़्यादा पानी यदि इस पौधे को दे देते हैं तो ये सूखने लगता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला है बांस का पौधा, लकी बम्बू। इसे पानी में भी लगाया जाता है और इसे सॉइल में भी बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को हरा हरा बनाकर रखने के लिए डेली पानी देना है और शुभ पौधा होता है। आपने देखा होगा कि बांस के पौधे की जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनसे हम पूजा भी करते हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होती है जिसमें बांस के दौरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक शुभ पौधा है, इसे घर में ज़रूर लगाइए। अगला है तुलसी जी का पौधा।
तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, केयर कैसे करना है, इस पर कंप्लीट वीडियो जानना है तो आप एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, तुलसी के औषधीय वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और तुलसी वास्तु के अनुसार भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपने हमारे पुराणों में या बहुत जगह तुलसी का जिक्र, रामायण में खासकर तुलसी का जिक्र सुना होगा। तो तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। एक चीज़ याद रखिए, ज़मीन में तुलसी जी का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा गमले में लगाइए। ज़मीन में लगी तुलसी अच्छी नहीं होती हैं या शुभ नहीं होती हैं। ऐसी मान्यता है कि हमेशा गमले में तुलसी जी लगी होनी चाहिए। तुलसी जी को जोड़े में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि घर में आप तुलसी का पौधा आंगन के बीचों बीच लगाते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है। लेकिन आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो बालकनी में या टेरेस पर हम लगा सकते हैं तुलसी जी के पौधे को। तुलसी जी के पौधे को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इसे पूर्व के दिशा में लगा लीजिए, जिधर से पहली धूप आपके तुलसी के पौधे को मिल सके। सनातन धर्म में तो तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है और बेहद शुभ माना गया है, इसलिए लगभग हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है। लोग सुबह और शाम तुलसी के पास दीपक भी जलाते हैं, शाम में तो ज़रूर जलाना चाहिए। कई बार चुन्नी ओढ़ा करके रखते हैं, इसके पीछे भी मान्यता है। और तुलसी के पौधे को घर में आप जहाँ भी रखते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यह है मनी प्लांट। नाम से ही पता चलता है कि मनी प्लांट घर में सुख और समृद्धि देने वाला पौधा है। यदि ये नेगेटिव लाभ दे रहा है, इसका मतलब या तो इसकी पत्तियाँ ज़मीन पे बिखरी पड़ी हैं या फिर पत्ते लश ग्रीन नहीं है, बहुत ही सूखे सूखे बेजान से पत्ते हो रहे हैं। पौधे को जब आप किसी भी पौधे को जब आप घर में लगा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस चीज़ के लिए लगाया है, आकर्षण को बढ़ाने के लिए, तो पौधे आकर्षित दिखने चाहिए, लश ग्रीन दिखने चाहिए। यदि सूखे बेजान से पौधे हैं तो वो सिर्फ नेगेटिविटी को क्रिएट करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए पौधों का सुंदर दिखना, अच्छे पॉट में लगे रहना, पत्तियों का लश ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। इस पौधे को आप साउथ और ईस्ट के टुवर्ड्स लगा सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा के तरफ लगाना शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने घर में धन की कमी महसूस करते हैं या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध, 2-4 ड्रॉप या 1 चम्मच कच्चा दूध मिला करके मनी प्लांट में डालने से कई बार जो इससे रिलेटेड जो भगवान हैं वो खुश होते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हो सकता है वो वाइट कच्चा दूध उन भगवान को अट्रैक्ट करता हो। मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप लोग थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं, मैं भी पढ़ करके कहीं से बता रही हूँ। इसके अलावा मनी प्लांट की जड़ में लोग कहते हैं कि लाल धागा बांधने से भी पैसे की कमी दूर होती है। बस मैं ये जानती हूँ कि ये पौधे यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि नेगेटिव रिजल्ट मिले इन पौधों को लगाने से। अगला है एलोवेरा का पौधा। ऐसी मान्यता है कि एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एक औषधीय पौधा भी है और इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एलोवेरा एक वायु को शुद्ध करने वाला पौधा भी है। इसके रस को आप जब सनबर्न हो जाता है, गर्मियों में चेहरा जलने लगता है, उस जगह पे यदि लगा लेंगे बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। बालों में लगा सकते हैं, बालों को लंबा करने में ये मदद करता है। अगला है ये पारिजात का पौधा, जिसे हरश्रृंगार भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरश्रृंगार या पारिजात का पौधा हमेशा अपने घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में अपशकुन नहीं होता और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति के लिए लोग इसको अपने घर में लगाते हैं और साथ ही साथ ये देवी देवताओं को चढ़ाया जाने वाला पौधा भी है। और यदि इसके इतिहास के बारे में हम जानना चाहें तो ऐसी मान्यता है कि ये पौधा स्वर्ग से आया हुआ पौधा है और समुद्र मंथन के दौरान ये पौधा निकला था। होम्योपैथी में इसकी औषधीय वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस पौधे को अभी आप घर में लगा सकते हैं, आसानी से नर्सरी से ख़रीद कर ला सकते हैं। 50 से 60 रुपये में ये आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। अगला है लाल गुड़हल का पौधा। देवी माँ का प्रिय पौधा है, सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और यदि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इससे ज्ञान और दूसरे को भी नॉलेज फैलता है और मालूम चलता है। मुझे जहाँ तक पता है गुड़हल के पौधे को सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और माता रानी इससे बहुत खुश होती हैं। इस पौधे को घर में लगा कर रखने से
सूर्य की दशा ठीक होती है, सूर्य प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसकी केयर के बारे में जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गुड़हल की तरह ही कनेर का पौधा जो होता है, इसके फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी हैं और भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो पीले कनेर को खासकर आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये हाइब्रिड है, देसी वाला और अलग तरीके का दिखता है। तो ऐसी मान्यता है कि पीला कनेर शंकर जी को चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं। तो कनेर का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगला है ये मैरीगोल्ड का पौधा, और वास्तुशास्त्र के अनुसार गेंदे का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसलिए आप देखेंगे अक्सर इसका तोरण बना करके हम दरवाजे पर टांगते हैं। इस पौधे को रखने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर या पूर्व दिशा होती है। मैं बार बार उत्तर पूर्व इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये धूप वाले पौधे हैं और धूप इधर से ही आती है, इसलिए इस तरफ ही लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही आप सदाबहार का पौधा लगा सकते हैं। सदाबहार भी सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। सदाबहार के फूल, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड को बरसातों में हालांकि बचा के रखा जाता है। आप देसी वाले लगाइए, बीजों से ग्रो होते जाते हैं, बीजों से ये भी ग्रो हो सकते हैं। तो इन पौधों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे यदि इन दोनों पौधों को आप जो मैरीगोल्ड है या सदाबहार है, यदि मेन गेट पर लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि घर में सौभाग्य खींचा चला आता है। अगला है जो पौधा वो है मोगरे का पौधा। जितने भी खुशबू वाले पौधे होते हैं ये माता लक्ष्मी के बहुत ही प्रिय पौधे होते हैं। और यदि एक फ़ायदा और भी है, यदि इन पौधों को आप अपने घर में लगाते हैं तो अपने पूजा पाठ में डेली इनके फ्लावर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों से भगवान शंकर का श्रृंगार करना, खासकर वाइट फूलों से प्रदोष के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। और इन फूलों को लगाने के पीछे एक और मकसद है कि घर में एक आप कह सकते हैं अच्छी खुशबू रहती है, अच्छा वातावरण रहता है, मानसिक शांति बनी रहती है। इसलिए इन पौधों को घर में ज़रूर लगाइए। मोगरे की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, जूही, चमेली, जिसमें कि खुशबू हो। सेंटेड फ्लावर्स को घर में रखना बहुत ही शुभ होता है।